हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एमएस वर्ड के वीडियो में इंसर्ट टैब के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने होम टैब के बारे में जाना था और आज हम इंसर्ट टैब के बारे में देखने वाले हैं कि इंसर्ट टैब में किस तरीके के हमें ग्रुप्स और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम छोटा सा पैराग्राफ ले लेते हैं, इक्वल करेंगे और एंड कर देंगे। आपको पता ही है, हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, इससे हम पैराग्राफ लेने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आ गया है। और कवर पेज, तो कवर पेज पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर एक छोटा सा एरो दिख रहा है, डाउन एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कई सारे कवर्स दिखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप कॉपी देखें, कॉपी के ऊपर एक कवर होता है, तो उस तरीके से आपको कवर देखने को मिल जाएंगे। ये जिस तरीके से आप दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट होगा। देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। जो हम नया पेज लिए थे जिसमें हमने पैराग्राफ कुछ लिखे थे, वो यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको दोनों दिखने लगेगा। यहाँ पे इसको छोटा कर दीजिए तो यहाँ पे दोनों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो दिख रहे हैं। आप कॉपी नहीं, कॉपी की तरह खुल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कवर पेज है और यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो दिख रहा है। वन पेज पे कर देते हैं और हमारा जितना फॉन्ट रहता है और जूम रहता है उतना हम जूम करते हैं। 100 पे जूम सेट रहता है तो 100 कर देते हैं और कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा, यानी कि वो हट जाएगा। जो हमने पीछे का एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अंडू का मतलब ये होता है और रीडू का मतलब एक स्टेप आगे जाएगा। लेकिन एक स्टेप आगे तभी जाएगा जब आपने अंडू किया है। जैसे जब आप अंडू कर देंगे, जैसे हमने अंडू किया था, कंट्रोल जेड से कंट्रोल वाई करेंगे तो रीडू होगा, तो हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे। और जैसे हमने कंट्रोल जेड किया, एक स्टेप हम पीछे चले जाते हैं। अब ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज का मतलब आप समझते ही हैं। आपको जहाँ पे ब्लैंक पेज चाहिए वहाँ पे से, यहाँ पे हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो हम इंटर करेंगे और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया है। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ब्लैंक पेज कैसे लेते हैं। ब्लैंक पेज पे जहाँ पे आपको ब्लैंक पेज चाहिए वहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक पेज ले लेंगे। हम कंट्रोल जेड करेंगे, वापस वहाँ पे आ जाएंगे। पेज ब्रेक, हमें अगर यहाँ पे पेज ब्रेक चाहिए तो हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, हमारा दूसरा पेज पे चला जाएगा। ये फर्स्ट पेज पे है, ये सेकेंड पेज पे। यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 पेज, तो ये आ गया। तो कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस हम आ जाएंगे। तो ये आपको पेज ग्रुप में तीन पेज ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये अगर आपको 2007 है तो शायद आपको ये कवर पेज ना देखने को मिले, लेकिन आपको ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये दोनों आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल रिटर्न। और यहाँ पे ब्लैंक पेज के लिए ब्लैंक पेज के नहीं दिया है, और कवर पेज के लिए भी नहीं दिया है यहाँ पे। आगे देखते हैं टेबल। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे आने के बाद ब्लैंक पेज आ गया। हम यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर ऐसे करेंगे तो एक आ रहा है टेबल। यहाँ पे करेंगे तो देखिए 2 3 4 कॉलम आ गया, 2 रो 3 रो, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे हम 2 रो 2 कॉलम 4 कॉलम ले लेते हैं, सॉरी 5 कॉलम। तो इसके लिए हमारा डिज़ाइन टाइप भी आ जाता है, टेबल डिज़ाइन। तो इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कितना ले लिया। तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं और पर क्लिक कर देंगे सॉरी, अगर आप कहीं और क्लिक कर देंगे तो आपको सॉरी, अगर आप कहीं और पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेबल जो डिज़ाइन है वो हट जाएगा। जैसे आप टेबल में क्लिक करेंगे, आपके टेबल डिज़ाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे लेआउट है और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन है। तो टेबल डिज़ाइन में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कि हेडर रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे शो हाइड करने के लिए कुछ दिखाता है, जैसे कि आप इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये किए हैं, अगर कुछ लिखेंगे यहाँ पे एक कोई और हम इंसर्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और इंसर्ट टेबल में आके इतना ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं। यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं, नेम, और टैब बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, क्लास। यहाँ पे हम सब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ठीक है। तो हमने ये चीज़ लिख दिया और यहाँ पे हम नेम में अनिल लिख देते हैं, अनिल। नीचे आना है तो डाउन एरो प्रेस करिए, अमन और रोहित। नेक्स्ट टैब में जाना है तो नेक्स्ट कॉलम में जाना, टैब प्रेस करिए और यहाँ पे 10th क्लास लिख दीजिए। हम 10th लिख देते हैं, सभी में 10th लिख देते हैं। और हिंदी में हम लोग लिखते हैं 45।
और 56, 35 और 25, 35 और 68 और 98, मैथ में 25, 28 और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 69। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टेबल रेडी कर लिया और हम हाइडर देख लेते हैं। यहाँ पे कोई कलर हम दे देते हैं। तो कलर में हमारे पास ढेर सारे कलर हैं, तो हम इसको इस कलर को दे देते हैं। अब देखते हैं हाइडर। देखिए यहाँ पे हाइडर के लिए दिख रहा है कुछ। अब आपको समझ में आया कि हाइडर क्या करता है। जैसे आपने हाइडर क्लिक किया, हट गया। सेम अब आपको एक लाइन दिख रहा है, जैसे आपको ये दोनों ब्रेक कर दे रहा है कि ऊपर हाइडर है, नीचे टेबल आपका है। और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉलम दोनों को मर्ज कर दे रहा है। देखिए जो लाइन है वो हटा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम दिखेगा, फर्स्ट कॉलम है। टोटल रो अगर आपको दिखना है, देखिए टोटल रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना टोटल रो है। और इसको अनचेक कर दीजिए। लास्ट कॉलम जो है वो हमारा दिख रहा है, चेक करेंगे तो। और बैंडेड रो, देखिए बैंडेड रो जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारा का सारा जो इसमें लाइंस होती हैं, ग्रिड लाइंस होती हैं, वो हट जा रही हैं। और बैंडेड कॉलम, देखिए कॉलम्स पे अगर आपको दिखाएं तो कॉलम्स पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिज़ाइन वगैरह कुछ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लैक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे शेडिंग दिया है, येलो कर दीजिए। शेडिंग दिख रहा है, आपको कहीं पे शेडिंग देना है तो वहाँ पे क्लिक करके शेडिंग दे सकते हैं आप। और यहाँ पे लाइन दिया है, तो हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके का आपको यहाँ पे देखिए ऐसे करके कर सकते हैं आप। इसको हम आगे भी देखेंगे इसी में। यहाँ पे लाइंस का जो बॉर्डर है वहाँ पे कितना मोटा कितना पतला रहेगा वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक करके माउस से ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा पेन कलर रेड कर लीजिए और इसको क्लिक करिए, देखिए रेड आ गया। बॉर्डर देना है, टोटल कर दीजिए। तो बॉर्डर का मतलब हमने होम टाइप की वीडियो में देखा था बॉर्डर क्या होता है। तो बॉर्डर पेंटर यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और लेआउट में सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको ज़्यादा ना समझे तो अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा हम जब प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। डिलीट, यहाँ पे डिलीट करेंगे, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, यहाँ पे डिलीट। तो आप इसको समझिएगा, जिससे देखिए आपको एबव यहाँ पे कुछ दिया है तो आप इसको समझिएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा यूज नहीं होता है इन सभी चीज़ों का। तो हम कंट्रोल जेड करके वापस जो करते हैं आ जाते हैं। और कुछ और टेबल में कुछ और देख सकते हैं, क्योंकि टेबल में कई और ऑप्शंस हैं जिनका हम देखने वाले हैं कि किस तरीके का होता है। और आते हैं इंसर्ट में और टेबल में आ जाते हैं। यहाँ पे टेबल में डाउन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कॉलम और 5 और 2 रो। 2 की जगह हम इसको 5 दे देते हैं और ऑटो फिक्स ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने जहाँ पे आपने कर्सर क्लिक किया वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने ऑटो क्लिक किया था तो ऑटो अपने हिसाब से यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम चीज़ें ऑप्शन आ रही हैं, लेआउट वही चीज़ें आ रही हैं। कंट्रोल जेड करेंगे और वापस आ जाएंगे और यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में, फिर से आ जाते हैं और यहाँ पे ड्रॉ टेबल। अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे आए और यहाँ पे आइए, ड्रॉ कर दीजिए और इसको ये ऐसे कर दीजिए। तो ये आपको जब भी लाइन है तो आप ध्यान दें कि आपका लाइन पे ही होने चाहिए। देखिए आपका ये आ गया, देख रहे हैं आप। तो आप जिस तरीके से करते जाएंगे उस तरीके से आपको समझ में आता जाएगा किस तरीके का क्या होता है। और जैसे हम इसको यहाँ पे लाइन देंगे, देखिए किस तरीके बदलाव होगा। देख रहे हैं, सेम जो आपका विथ है जो हर सेल का है वही ऑटोमेटिक। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे किया अपने हिसाब से वो कर लेगा, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक उतना ही सेल का जो हाइट विथ होता है अपने हिसाब से ले लेगा। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और किया, देखिए अपने हिसाब से हाइट रो ले लेता है सेल का। आगे आता है इंसर्ट में और टेबल में देख लेते हैं और कुछ एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको एक्सेल लेना है तो आप एक्सेल की तरह ले सकते हैं। जैसे कि आ जाए, देखिए अभी थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है एक्सेल की तरह। देखिए यहाँ पे एक्सेल की तरह आ गया। अगर आप एक्सेल यूज किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा एक्सेल क्या होता है। तो नहीं देखें तो एक्सेल का भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो आप देख लीजिएगा एक्सेल का भी। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं हम लोग। और एक ऑप्शन और है क्विक टेबल। यहाँ पे आपको बना बनाया टेबल मिलेगा,
तो अगर सॉरी यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और क्विक टेबल में आते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं मई का। मई महीना चल भी रहा है और मई का आ भी गया हमारे सामने। तो कुछ इस तरीके के टेबल ऑप्शन होते हैं। एक टेबल ग्रुप था जिसमें हमने टेबल के बारे में देखा। और यहाँ पे हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशंस पे। अब ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है। इनको आप काफ़ी डिटेल में देखिएगा, हम आपको डिटेल में बताएंगे, काफ़ी आराम समझिएगा कौन सा इलस्ट्रेशन ग्रुप में कौन सा ऑप्शन क्या करता है। जैसे पिक्चर, आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको डिलीट टेबल। और आप राइट क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करेंगे माउस से तो आपको डिलीट टेबल दिखेगा, तो डिलीट कर दीजिए। पिक्चर्स में आ जाइए, यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शंस हैं, तो हम दिस डिवाइस कर लेते हैं। दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो फोल्डर होता है, वो आपका फाइल मैनेजर होता है, वो खुल के आ जाएगा, जिसमें से आपको कोई भी एक चाहिए। जैसे हम इसको ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे पिक्चर आ गया है, आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पे। और देखिए कॉर्नर में जाएंगे, कॉर्नर में लेफ्ट क्लिक करके खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, ऊपर करेंगे तो बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो छोटा होगा। यहाँ पे आएंगे, इसको अगर उल्टा करना जैसे करना है आप इसको घुमा सकते हैं, घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। तो लेफ्ट क्लिक करिएगा, अब माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसको भी बढ़ाया घटाएंगे तो घट बढ़ जाएगा। और यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐसे बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक होना चाहिए। और उसके साथ ही कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे अभी बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है, कलर करेक्शन करना है, कलर आर्टिस्ट इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट्स जैसे कि ले लिए, तो आपको ट्रांसपेरेंसी आपको कितना देना है, कितना कम करना है उसका कलर, तो यहाँ पे आपको आ जाता है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप मदद ले सकते हैं इसको डिजाइन करने में, तो इसका आप यूज करिएगा, हमको ज़्यादा नहीं बताएंगे। फिर से आ जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके माउस से, अरे सॉरी, इसको क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब शेप्स में आ जाते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जैसे आपको लाइन लेना है, लाइन ड्रैग करना है, लाइन मारना है, तो इसको कैसे क्लिक करें, देखिए टेढ़ा आ रहा है। जैसे आप शिफ्ट करेंगे ऑटोमेटिक सीधा आ जाएगा, कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो सीधा ही आएगा। शिफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए, आ जाएगा। आप इसको और भी जैसे खींचना चाहते हैं तो आप शिफ्ट क्लिक करेंगे और खींचेंगे तो ये आ जाएगा अपने हिसाब से। तो आपको ये समझ में आया किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर भी आपको जो भी आप शेप, जो भी आप ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पे आपको उस ऑप्शन से रिलेटेड फॉर्मेट या फिर डिज़ाइन टैब आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये टैब में गिनती नहीं होगा, हमारा टैब इतना होता है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प भी नहीं होता है, लेकिन हेल्प भी गिन लेंगे क्योंकि टैब होता है। और ये ऑटोमेटिकली हमारा आता है, यहाँ पे डिज़ाइन या फिर फॉर्मेट हमारा टैब आता है। तो इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और डिलीट प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट में आएंगे और शेप में कुछ और देख लेते हैं। शेप में हमारा कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, यहाँ पे ए लिखा हुआ दिख रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। आपको आगे भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसको क्लिक करिए और टेक्स्ट बॉक्स में इसे ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसको घुमा सकते हैं, या फिर कहीं ले जाना है तो इस पर लाइन पर लेके आइए, इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, किस तरीके का वर्क करता है। अब आइकन्स में आते हैं, तो आइकन्स में यहाँ आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। तो हम ऑनलाइन नहीं है, और आपको 2007 हम बार बार कह रहे हैं 2007 अगर आपका होगा तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 2-4 ऑप्शंस होते हैं जो कि अपडेट हुए हैं, तो आपको 2007 में नहीं देखने को मिले। लेकिन 2007 काफ़ी ईजी है, पहले 2007 ही सीख लीजिए आप। यहाँ पे 3D मॉडल्स, यहाँ पे दिस डिवाइस है, तो अगर आपको दिस डिवाइस अपने डिवाइस से लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। 3D मॉडल्स होता है, जो आप देखेंगे 3D मॉडल्स क्या होता है। आप शेप में, ये शेप में बार बार बता रहा हूँ कि शेप काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ये जो हमारा MS वर्ड होता है, इसमें शेप का बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम आपको MS एक्सेल में भी बता रहे थे, लेकिन MS एक्सेल में इसका यूज न के बराबर होता है, क्योंकि MS एक्सेल में उतना ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं और शेप में यहाँ पे आते हैं स्मार्ट आर्ट।
इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, कोई चीज़ दिखाना है, जैसे यहाँ पे आपको कई लिस्ट है, आल है, यहाँ पे लिस्ट, प्रोसेस, सर्कल, यहाँ पे सर्कल जैसे कि मौसम दिखाना है तो मौसम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है, जैसे कि कई तरह के अणु परमाणु होते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे पिक्चर्स, यहाँ पे पिक्चर्स आप ले सकते हैं, जैसे कि आप इसको ड्रैग करेंगे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो आएगा यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं आप, और यहाँ लिख सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएंगे, इंसर्ट पे आएंगे, स्मार्ट आर्ट पे आ जाएंगे अपना। तो यहाँ पे कई सारे जैसे प्रोसेस, आप प्रोसेस भी दिखा सकते हैं किस तरीके के कौन सा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। अब चार्ट क्या होता है, चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। तो आप कोई टेबल क्रिएट किए हैं, उसको चार्ट में प्रोसेस करना है, तो आप यहाँ पे चार्ट में कई सारे लाइन्स होते हैं, लाइन्स, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, मैप, स्टॉक, सब, सरफेस। तो यहाँ पे कई सारे चार्ट्स हैं जिनको आप देखिएगा। चार्ट्स क्या होते हैं, अगर हम इंसर्ट करेंगे तो इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि इंसर्ट तो हो जाएगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कहाँ से कोई डेटा है। तो आपको यहाँ पे डेटा भी फिल करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेल में डेटा है आप यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेल खुल गया, तो इसमें आप लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं और इंसर्ट में आके हम आगे देखते हैं स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे खुल जाएगा जाके। यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट की तरह से ही एक ऑप्शन आ गया, पिक्चर फॉर्मेट, तो इसको देख लीजिएगा आप करके। इंसर्ट में आगे आते हैं। अब ये आपको करने के लिए MS ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए। तो हमारा अकाउंट है लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इसका यूज काफ़ी कम होता है। इसका यूज आप कर लीजिएगा, अगर आपको करना होगा तो नेट कनेक्ट करके आपको MS ऑफिस में अकाउंट बनाना होगा। विकीपीडिया आप जानते हैं क्या होता है, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ऑनलाइन वीडियो, अगर ऑनलाइन वीडियो आपको दिखाना है इस पेज में, तो आप वहाँ से अपना यूट्यूब से या फिर कहीं से वीडियो का कॉपी, यहाँ पे लिखा है इंटर द URL और इम्बेड कोड फॉर द ऑनलाइन वीडियो। जो भी वीडियो आपको ऑनलाइन चलाना है, यहाँ पे उसका कोड या फिर इम्बेड कोड आपको यहाँ पे इसमें पेस्ट करके इंसर्ट कर देना है और यहाँ पे वीडियो चलने लगेगी। लिंक, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो। अब इसमें लिंक देंगे, लिंक कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम गूगल कर लेते हैं, गूगल, और इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। लिंक पे जाइए या फिर आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा। इसको कंट्रोल ए करिए, सॉरी सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के करिए, आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी चीज़, जैसे हम डॉक्यूमेंट 1 कर लेते हैं, हमने पहले से फाइल बनाया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारा खुल के आ जाएगा। देखिए ओपन हाइपर लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट हमारा ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे हमें ओपन नहीं करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं, सोर्स कोड, तो यहाँ पे सोर्स कोड भी दे सकते हैं। रिमूव करिए और कंट्रोल के करिए, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से टारगेट फ्रेम, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, जैसे ईमेल एड्रेस, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, प्लेस, तो आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़। यहाँ पे अगर आप वेब पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र द वेब तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेब पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का सेंस यही कि अगर आप एक फाइल से दूसरे फाइल, इस वर्ड से कोई और फाइल या फिर कोई और टेक्स्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के की मदद से आप लिंक की मदद से इसमें लिंक कर सकते हैं। बुक मार्क, अब बुक मार्क ये होता है कि आपको देखिए इसमें बुक मार्क कर दिए तो ये आपको ऊपर हाईलाइट होगा। बुक मार्क का मतलब यही होता है कि आपको ऊपर हाईलाइट होगा। क्रॉस रेफरेंस, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो ये हम छोड़ ही देते हैं इसका ज़्यादा। कमेंट्स क्या होता है, जैसे आपने कमेंट्स में, जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम यहाँ पे व्हाट्सअप ले लेते हैं। तो आपको जैसे गूगल के बारे में लिखना है तो गूगल कमेंट करिए, यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्च इंजन कर दीजिए यहाँ पे और आ जाएगा। जैसे हम कभी भी आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सर्च इंजन, ठीक है। तो एक कमेंट होता है, कमेंट में आप उस
उस पर क्लिक करके अपने हिसाब से आप कुछ लिख सकते हैं। कमेंट का मतलब यही होता है। अब हेडर और फुटर क्या होता है, तो हम कमेंट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कमेंट को डिलीट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है, लेकिन आप जो साथ यूज करेंगे तो आप कमेंट रिमूव करके दिया रहता है, आप कमेंट रिमूव वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कमेंट, हाँ यहाँ पे है, तो कमेंट करके यहाँ पे कमेंट डिलीट कर देंगे, तो डिलीट हो गया हमारा कमेंट। तो थोड़ा दूर देखना होता है कभी कभी, क्योंकि हम भी अभी नया नया इंस्टॉल किए हैं, लगभग 1 महीना हुआ है, तो हम इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क नहीं कर मैं नहीं वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे हट गया है, थोड़ा भूल गया हूँ। तो यहाँ पे हेडर आता है, अगर यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो हेडर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अन्यथा आप इस पर जैसे इस पर आ जाइए, तो अगर आप हेडर इंसर्ट करना चाहते हो तो उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पहले से हेडर है। तो यहाँ पे हेडर पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि हेडर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप हेडर ले सकते हैं, जैसे कि आप ये ले लीजिए, तो यहाँ पे हेडर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोशल मीडिया। तो ये दिख नहीं रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे पीछे है, तो इसको हम लोग करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि वो जो पीछे हाइड हो गया था। तो इसको हम करने के लिए ये काम करेंगे कि इसको पीछे भेजेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख जाएगा सेंड बैकवर्ड, इसको इधर कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद सेंड बैकवर्ड कर देंगे, हो नहीं रहा, सेंड टू बैक हो नहीं रहा है। तो इसको इसी हम टेक्स्ट को ही थोड़ा इंटर करके आगे लेते आते हैं और इसको पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हेडर। हेडर आपको प्री डिफाइन कुछ चीज़ें देता है जो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं हेडर में आके। ठीक है, तो हम आपको जब फिर दोबारा बता, जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हेडर रिमूव करा तो रिमूव हेडर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे हेडर में और जैसे एडिट हेडर, जब भी आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पैराग्राफ में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वाइट दिख रहा है। और आगे देखते हैं फूटर में, तो फूटर में भी सेम होता है, जैसे फूटर यहाँ नीचे एरिया को फूटर कहा जाता है, यहाँ पे फूटर हाईलाइट भी हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सिग्नेचर वगैरह ऐड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। देख रहे हैं आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस पहले से ही मिल जाते हैं, जैसे डेट, यहाँ पे डेट है, डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे शो हो रहा है डेट। तो इस तरीके से आप इंसर्ट टैब की मदद से काफ़ी सारे बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड करके जो जैसा पेज था हमारा वैसा कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही मैं पीछे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आते हैं, डिलीट कर देते हैं। और हमारा आता है पेज नंबर। पेज नंबर कहाँ पे शो करना, टॉप में, बॉटम में। यहाँ पे पेज नंबर आपको शो जहाँ करना हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले से दिया गया है, इसका कुछ मतलब है नहीं, ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन आप करिएगा। हम ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि क्या कहाँ से क्या चीज़ होता है। टेक्स्ट बॉक्स हमने सेम देखा था, टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पर भी देखा था हमने, शिप्स में इंसर्ट करके, और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में क्या कि कुछ पहले से भी यहाँ पे डिफाइन टेम्पलेट्स हमें साथ में दिख जाते हैं, जहाँ पे जो चीज़ें करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे कोई ये जैसे कि क्या है, एक्सप्लोर क्विक पार्ट, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट दिख रहा है, डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ऑथर, और जो भी चीज़ें ऐड करना है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोएट्री। जब आप कोई पेज तैयार करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी है, तो कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देंगे आप, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, तो कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। और ऑटो टेक्स्ट में यहाँ पे आएगा अतुल मौर्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये 2007 आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जब इन सभी चीज़ों को उसी समय यूज होता है जब आप कोई कॉपी किताब लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दिया है तो आप यहाँ की मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आर्ट होता है, तो अगर आपको आर्ट लेना है तो यहाँ पे बोल्ड में आएगा जो का जैसा लिखा था। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे सेव फॉर्मेट, तो ऐसा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कलर क्या देना है,
रेड, और शेप आउटलाइन यानी कि बाहर की जो लाइन होती है वो येलो। देखिए बाहर की लाइन जो होती है येलो। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो करिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे और आप ही को फ़ायदा होगा। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जब आपको कवर करूँगा जब वहाँ प्रोजेक्ट, तो आपको उसमें काफ़ी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरीके से होता है। इंसर्ट में आइए और यहाँ पे देख लीजिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, जैसे कि ये तभी हाईलाइट होगा जैसे कि यहाँ पे क्लिक करिए और ये हाईलाइट हो गया, ये हमारा हाईलाइट हो गया। किस तरीके, जैसे कि नहीं कुछ आप न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें पहला वर्ड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं उसको, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, गूगल का हम चाहते हैं पहला वर्ड जो है गूगल बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ पर भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड जो बड़ा है, इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उसको उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करिए, उसको ऊपर करेंगे तो बड़ा होगा, नीचे करेंगे तो छोटा होगा। और आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन के लिए दिया है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स लेना है तो आप वहाँ से ऑब्जेक्ट्स में से आप अपने फाइल में से ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दिया है जो आपको यहाँ से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्लिक करिए, आपको इंसर्ट होके वहाँ से इस पेज पे आपको दिख जाएगा। देख रहे हैं आपको इंसर्ट होके, एक्सेल पे हमने क्लिक किया था और एक्सेल हमारा इंसर्ट होके आ गया है। और कंट्रोल जेड करेंगे, वापिस हम ज्यों का त्यों आ जाते हैं। आपका यहाँ पे आते हैं तो और सिंबल इक्विलेशन में देख लेते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें आपको कई सारे फंक्शंस जो होते हैं जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, कैलकुलेशन संबंधी जो फंक्शन फार्मूला होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट टैब में ये चीज़ें क्या होती हैं। और सिंबल्स में, सिंबल्स का मतलब आप समझते होंगे, सिंबल्स कोई सिंबल होता है जैसे कि इंस्टाग्राम कॉपीराइट का सिंबल और गोला बना के उसमें सी होता है। तो यहाँ पे आप हिंदी टाइपिंग ही करते हैं, अगर कोई भूल जाते हैं वर्ड कैसे, तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, इंसर्ट कर दीजिए, दो पे क्लिक करिए, इंसर्ट कर दीजिए। आपको देखिए इंसर्ट हो क्या आ रहा है, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है, क्योंकि हमने कर्सर सही जगह क्लिक करना भूल गया था। तो यहाँ पे आइए, सिंबल में आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप मोर सिंबल पे जाइए और यहाँ से 20 इंसर्ट, तो हमारा आ जाएगा 9 इंसर्ट, 10 इंसर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंसर्ट टैब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसर्ट टैब में कौन सा ग्रुप, कौन सा ऑप्शन हमें किस तरीके से एक पैराग्राफ डिजाइन करने में मदद करता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हाँ, थोड़ा मैंने स्लो बताया, क्योंकि स्लो बताने से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। मैंने आपको इतना बताया, आगे आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपके जो डिज़ाइन टैब है वो मैंने आपको काफ़ी कम बताया है, कि मैंने नहीं बताया है, तो आपको मैं जो बताया हूँ उसके हिसाब से आप उसको डिज़ाइन टैब में कुछ छेड़खानी करिएगा, सीखते रहिएगा। आप जितना ज़्यादा छेड़खानी करेंगे, जितना ज़्यादा उसमें ऊपर नीचे करेंगे, दाएँ बाएँ करेंगे, आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो सीखते रहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी आप उसमें प्रो बन पाएंगे। जितना सीखेंगे उतना ही आप उसमें एक्सपर्ट लेवल तक पहुँचेंगे। तो आप कितना समय देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई, हाँ, मैं यही चीज़ है कि मैं थोड़ा सा चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें कट करके बता रहा हूँ। जो चीज़ें ज़रूरी है मैं वही चीज़ बताया हूँ। जब मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा तो वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें की रिक्वायर होगी वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।